राजस्थान सचिवालय से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर टीला नंबर 5 पर स्थित सरकारी स्कूल प्राथमिक विद्यालय है। उस स्कूल का हालत देखिएगा। ये स्कूल की हालत है, ये स्कूल की छत है, बाहर का नज़ारा है, क्योंकि अंदर जाने से दरवाजा बंद कर दिया गया है, किसी को जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है ताकि असली तस्वीर सामने आए। लेकिन ये आप हाथ लगा के यहाँ अगर देखने की कोशिश करिएगा, ये पूरा लकड़ियों से बना है। जो प्लाई होती है ना, प्लाई से बना हुआ है। ऊपर ये लोहे का टीन शेड लगा दिया गया है, इसी के नीचे बच्चे पढ़ते हैं। किसकी आत्मा नहीं रोएगी, लेकिन अधिकारी नहीं चाहते कि यह तस्वीर सामने आए, सरकार इसे ठीक कराए। और सरकार भी नहीं चाहती कि उसकी बदनामी हो इस तरह की तस्वीर से। शायद यही कारण है कि हकीकत दिखाने से मना कर रही है। झोपड़पट्टी से भी ज़्यादा खराब हालत में ये पूरा प्राथमिक स्कूल है। और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे, जिनको सरकार देश का भविष्य कहती है, वो पढ़ने को मजबूर हैं। न तो प्रॉपर ढंग से टीचर यहाँ पर हैं जितने होने चाहिए। 5वीं तक की क्लास है, लेकिन एक कमरा, सोच के देखिएगा, एक कमरे में 5 कक्षाओं के बच्चे एक साथ बैठकर पढ़ रहे हैं। पहली कक्षा का बच्चा क्या पढ़ रहा होगा, वो 5वीं कक्षा का बच्चा क्या पढ़ रहा होगा, उसको कैसे पढ़ाया जाता होगा, ये समझना मुश्किल नहीं है। हालत सुधरना चाहिए, बस यही हमारा भी मकसद है और यही असली तस्वीर हम सरकार को भी दिखाना चाहते हैं। जयपुर के टीला नंबर 5 पर स्कूल की हालत क्या है, ये देख सकते हैं। एक छोटा सा दरवाजा लगा है और उसके पास यहाँ पर दीवार भी नहीं है। यहाँ पर एक तबेला चलता है और आसपास का ये स्कूल की बाउंड्री आप देख सकते हैं। ये तमाम लोग हैं, यहाँ के लोग हैं, ये खुद चाहते हैं कि स्कूल की हालत ठीक हो। राजनीति बिल्कुल नहीं चाहते ये इस मामले में। भाई साहब, क्या हालत है तबेले के पास, इतने कचरे के ढेर में गंदगी, स्कूल चल रही है। ये सर देख लो आप, ये आज से नहीं है, शुरू से सही है। बस्ती वाले लोग कहने में कमी नहीं छोड़ी है, शिकायत खूब करते हैं, लेकिन कोई मतलब ही नहीं है। हम चाहते हैं हमारे बच्चे पढ़े, शिक्षित हो, लेकिन गवर्नमेंट सरकार कोई ध्यान नहीं देता है, लेकिन चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। बारिश में ये कच्ची बच्चे बस्ती कैसे को- बैठते होंगे साहब? कच्ची बस्ती को ये लोग कीड़े मकोड़े समझते हैं, ये वोट बैंक समझ रखा है इन्होंने। वोट चाहिए तो आ जाएंगे। माता जी, ये स्कूल की क्या हालत है यहाँ पर? ये आपके अब स्कूल क्या चल रही है? चल रही है ना, क्या बताएं। अब सब मिलके करना चाहिए। तो गंदगी हो रही है बहुत ज्यादा। अंदर छपरे पे बढ़ के बैठे हैं, वो भी वो आप लोगों ने ना खच, ऐसे खपच्ची होती है ना, उसका छपरा बना हुआ है ये पूरा। छपरा बना हुआ है, तो इनमें करवाओ, थोड़ी बहुत व्यवस्था करवाओ। बच्चे तो छोटे छोटे बहुत परेशान होते हैं। आप जिन नेताओं को वोट देते हैं वो आते हैं कभी देखने ये सब? कभी नहीं आते हैं। आते हैं तो कभी हमारे को पता नहीं, आते हैं तो देख जाते हैं, चले जाते हैं। इसकी कोई मतलब वो देखभाल नहीं करते, गौर करके नहीं करते हैं कि ये काम अपने को करना है। दिल नहीं दुखता कि ये छोटे छोटे बच्चे ऐसी हालत में बैठे हैं? होना चाहिए ना, गरीब गुरु के पढ़ाते हैं बेचारे। जो मान लो प्राइवेट में पढ़ाने वाले तो पढ़ाते हैं, गरीब के बच्चे तो यही पढ़ते हैं सब। सभी को एक समान समझो। गंदगी भी पसंद नहीं है ना, सभी को पसंद नहीं है गंदगी। हमारे को भी नहीं, हमारा भी घर पास पास में ही है। छोटे छोटे बच्चे आते हैं बेचारे। ठीक है, तो आपने ये देखा, देखिए पहले मैं एक बार इनसे और बातचीत कराने के लिए आपको पहले स्कूल का नज़ारा दिखाता हूँ। ये पूरा स्कूल है, ये बाउंड्री वॉल देख लीजिएगा, स्कूल का है। और बच्चों को यदि बाथरूम करना पड़ता है तो यहाँ तक आकर इस कंडीशन में करना पड़ता है। और भाई साहब, एक बार फिर से अपना नाम बताइए ना आप। रमेश नरुका नाम है। रमेश जी, अपने नेताओं को कभी बोला कि ये हालत देख लो, क्या बच्चे, यूं तो कहते हैं कि ये भविष्य है देश का। जरूर देते हैं, लिखा पढ़ी सब कुछ होती है, लिखाई में देते हैं, लेकिन कुछ ध्यान देते नहीं है कभी भी। बहुत कम। और एक बार कच्ची स्कूल बस्ती के, आप तो स्कूल में अंदर खूब सारे गए होंगे, तस्वीर बताओ क्या है अंदर, क्या नजारा है? का देखो, तस्वीर आपके सामने है सर। हम यहीं के हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर थोड़ा विद्वान बने, लेकिन कोई भी ध्यान नहीं देता है, शिकायत खूब करते हैं। ये देखिए, शिकायत क्यों करता है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तस्वीर बताओ ना, क्योंकि आप तो अंदर खुद जाके अपना पैसा खर्च करके कुछ कुछ ठीक करवा चुके हैं। सर तस्वीर तो ये है कि मैं जब आया था, जब मुझे ये तस्वीर का पता लगा कि यहाँ पे लकड़ी का पूरा, जो लकड़ी का होता है उससे बना हुआ है, और बारिश के अंदर पूरा पानी टपकता था, बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, पढ़ने की किताबें हैं जो पूरी गीली हो जाती थी। तो उस वक्त मुझे ये नज़ारा दिखा, मैंने मीडिया के माध्यम से भी आवाज़ उठाई, लेकिन कोई नहीं सुना, तो मैंने मेरे स्वयं पैसों से इसमें टीनें लगवाई। ठीक है, ये बात मैडम भी आपके सामने बता पा रही है कि हाँ, आप लोगों ने, भाई आपने काम किया है। ठीक है, मतलब ये हो रहा है कि अब आप पैसा लगाओगे तब तो आपको स्कूल में अंदर जाने देंगे, नहीं तो देखने भी नहीं देंगे, ये हो रहा है? नहीं 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 सर, ये देखो ऐसा है कि इनकी भी नौकरी का सवाल है, नौकरी का सवाल है, कि ये हमारा आगे से काम, इनकी हमारा भी काम, नौकरी ये का बात सवाल है, आगे से इनको खुद कोई बैन लगा रखा है कि कोई भी मीडिया या नहीं आएगी। बच्चा, स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो पढ़ने? अंकल मैं तो कोई दूसरे स्कूल में जाता हूँ। अच्छा, दूसरे स्कूल में जाते हो। ये स्कूल के दोस्त हैं तुम्हारे? कोई भी दोस्त नहीं है?
ये आप इसी स्कूल में बच्चा पढ़ता है आपका? ऐसी कैसी स्कूल है ये यार? कमरा तो है ही नहीं बैठने के लिए ढंग से। अब वो जाते हैं सब बच्चे। टूटी फूटी फिर बारिश में कैसे बैठते हैं? अब ये तो पता नहीं, मैं उनको पता है भाई वो कहाँ पे बैठाती है। तो आप बोलते नहीं हो कि स्कूल सुधारो, कचरा है इतना सारा बिखरा हुआ है यहाँ? अब मैं क्या बोलूँ, सब बोले, जब मैं बोलूँ ना मेरी एक लेके थोड़ी चलेगी। नहीं सुनते हैं। तो ये देखिए एक पेरेंट्स है, बच्चा इसी स्कूल में पढ़ते हो? तो ये देखिए ये स्कूल का नज़ारा फिर से, ये पूरा लकड़ी के छप्पर का बना हुआ है। यहाँ के लोग केवल इतना ही चाहते हैं स्कूल की यह हालत सुधर जाए, इसके अलावा इन लोगों की और कोई मांग नहीं है। गंदगी नहीं होना चाहिए यहाँ, बिल्कुल कचरा गंदगी, और बच्चों को भी सुरक्षित जगह रहे। कोई बिच्छू खंचलाए खा जाए, सांप सलेटा खा जाए, मान लो इधर उधर से आके खा जाए, खुली पड़ी है पूरी छत, तो झाड़ू पोंछा रोज होए, रोज अच्छी साफ सफाई होए, बच्चों को भी अच्छे रखे, खाना वाना भी अच्छी तरह से बैठ के खाए। इसमें खाना खा लेते, इसमें टॉयलेट कर लेते, इधर बाहर आके अंदर बाहर जाते रहते, टपकड़ा टपकते रहते। आंधी धूल आएगी तो मिट्टी भी आएगी, कचरा भी आएगा, तो हम भी परेशान है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, चाहे हमारा हो चाहे आपका हो, बच्चा किसी का भी हो। एक मैं आपसे पूछता हूँ, हम लोगों को कहा गया है कि अब स्कूल के अंदर नहीं जाना, इसकी जो असली तस्वीर है ना वो दिखाओ मत, गंदगी है तो गंदगी रहने दो। भजनलाल जी यहाँ से 6 किलोमीटर दूरी उनका ऑफिस है, उनका घर है, मुख्यमंत्री जी हैं, संवेदनशील भी हैं, क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी को? मुख्यमंत्री जी को सब बात बताएंगे हम, भाई आप ये गंदगी दूर करवाओ, बच्चों को अच्छी सुविधा मिलनी चाहिए, अच्छा भोजन तो अच्छा अच्छा आता है, बाकी खाने की जगह तो देखो, बैठ के खाने की कैसी गंदी जगह है स्कूल में। अब ये मैडम आती है, सुबह आती है, शाम को तो इनकी ड्यूटी देके चले जाते हैं। बाकी सबका सहयोग होना चाहिए इसमें, नेताओं का भी होना चाहिए, मैडमों का भी होना चाहिए, बच्चे के माँ बाप का भी होना चाहिए, बोलना चाहिए भाई हमारे बच्चे गंदगी में बैठते हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, सरकारी में पढ़ रहे, तो ये मतलब थोड़ी है कि कीड़ा कटोरा में बैठे। ठीक है, तो ये हैं स्थानीय लोग हैं, तमाम लोग अपने हिसाब से जितना भी हो सकता है इस स्कूल के लिए अच्छा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सरकार ही नहीं कर रही है, अधिकारी ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अधिकारी असली तस्वीर सरकार की आंखों तक ले जाना ही नहीं चाहते। ये अधिकारियों की शायद है। यहाँ से एक बार फिर से आप तस्वीर देखिएगा, ये स्कूल की तस्वीर, हम बाहर हैं क्योंकि ये कहते हैं सरकारी गाइडलाइन है, और यहाँ से ये पूरी तस्वीर आप देखिएगा, गेट बंद कर दिया जाता है यदि यहाँ पर असली तस्वीर दिखाने आते हैं। इनको समझना पड़ेगा कि ये पूरे लकड़ियों से बने, खपच्चियों से बना हुआ स्कूल है, ऊपर लोहे का टीन शेड है, वो भी दानदाताओं ने ये लोहे का ये टीन शेड लगाया है। सरकार ने तो लगाया ही नहीं है ये टीन शेड, न तो शिक्षा विभाग ने लगाया, ये दानदाताओं ने लगाया है, और उसकी हालत इस तरह से है। ये देखिए जयपुर के अंदर की स्कूल का नज़ारा, टीन का शेड लगा हुआ है और बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, किस हालत में पढ़ रहे हैं, एक कमरे में। तो यही स्कूल की हालत है कि इस पूरे छपरे में ये बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं, और सरकार से यही कहा जा रहा है कि इन स्कूलों को ठीक करा दीजिए। इससे ज़्यादा शायद यहाँ पर कुछ और कुछ नहीं कहा जा रहा है। तो मैम स्कूल खराब है, ठीक होना चाहिए, ये तो बता दीजिए ना आप। तो ये प्रिंसिपल मैम है, यहाँ के पढ़ाने वाली हैं, एक टीचर है यहाँ पर मौजूद, ये कह रही है नहीं करना, लेकिन ये पूरा छपरे वाला स्कूल है। हम तो यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कि कैसे टीन शेड में पढ़ रहे हैं। इन बच्चों के लिए एक स्कूल होनी चाहिए। सरकार को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि टीचर भी इसी माहौल में बैठते हैं, बच्चे भी इसी माहौल में बैठते हैं। ठीक है, परमिशन मैम गवर्नमेंट ने बोला है मीडिया जा सकती है, शिक्षा मंत्री साहब ने बोला है कि शिक्षा मंत्री साहब ने कहा मीडिया जा सकते हैं। बदतमीजी हो रही है बिल्कुल। ठीक है, हम आपकी बात को हम ध्यान रख रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन ये देखिएगा ये स्कूल की हालत है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय टीला नंबर 5, बच्चे कैसे बैठे हैं, और इनसे बातचीत करते हैं क्योंकि ये स्थानीय गांव के लोग हैं, और यहाँ आसपास के इलाके में जब इस कदर गंदे हालत में बच्चों को पढ़ता देखते हैं तो शायद सबसे ज़्यादा असर इन पे होता है कि क्यों हमारे बच्चे ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं। क्या कुछ है ये स्कूल की हालत? सर जब कांग्रेस की सरकार थी, जब भी मैंने आवाज़ उठाई थी, ये टीला नंबर 5 है, जवाहर नगर कच्ची बस्ती, और वार्ड 124 है, और मैंने स्वयं अपने खर्चे से इसमें टीन शेड भी लगवाया है। लेटरिन बाथरूम भी पूरी बंद है, मतलब कि ख़राब है, टूटे हुए हैं, गेट तक नहीं है। और मैंने शिक्षा मंत्री जी से भाई अपील करिए इस मीडिया के माध्यम से, और आज मैं फिर अपील कर रहा हूँ कि हमारे छोटे छोटे बच्चे, ये देखिए आप गाँव आसपास के लोग हैं, चाहते हैं स्कूल अच्छा हो जाए, बच्चों के साथ परेशानी ना हो, तो ये क्यों ये हालत है? क्या सरकार तक या शिक्षा विभाग तक बात पहुंचाने की कोशिश की? हाँ सर, मैंने मीडिया के माध्यम से ही कोशिश की, लेकिन शायद मेरी आवाज़ शायद पहुंची नहीं मीडिया और में। आप अपनी जेब में से यहाँ पे सब कुछ खर्चा कर रहे हैं, कोई वजह इसकी? वजह यही है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे इस स्कूल में पढ़ सके, जो गरीब
तरीके के जो बच्चे होते हैं वो छोटे छोटे बच्चे इस स्कूल में पढ़ सकें। देखिए, सरकार कह रही है भामाशाह स्कूलों की हालत ठीक कराने आए, और ये लोग आते भी हैं, स्कूल को ठीक कराने भी ये लोग आते हैं। लेकिन अब सरकार यदि आ जाए तो शायद ये जयपुर, यहाँ से सचिवालय महज 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ पर तमाम बड़े अधिकारी बैठते हैं। 6 किलोमीटर या 7 किलोमीटर की बात करूँ तो मुख्यमंत्री का बंगला भी है, उनका दफ्तर भी है, और स्कूल की यह हालत सोचा जा सकता है।